तो जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इयान हॉस्पिटल में जाती है ड्राको नाम की दवा को खोजने के लिए और उसे वो दवा मिल भी जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा इस ग्रुप का लीडर बना हुआ था वो बंदा एक बंदे को कह रहा होता है कि मुझे कुछ और लोगों की ज़रूरत है। और अब आगे हम यहाँ पे एक स्टोर देखते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे धमाका हो चुका है और जो बंदा ग्रुप का लीडर होता है वो शॉक में होता है और यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी बर्स्ट आउट हो जाते हैं और यहाँ पे साथ ही साथ लोग घबरा के चिल्ला रहे होते हैं। इतने सारे धमाके के बाद हर जगह काफी सारे धमाके हो रहे थे और ये बंदा कहता है कि आखिर हो क्या रहा है। और एक आदमी बोलता है कि हेल्प मी, मुझे कोई मदद करो। उसका हाथ को पकड़ के एक ज़ॉम्बी रखा हुआ था और यहाँ पे एक लड़की और लड़का बोल रहे थे भागते हुए कि ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी यहाँ पर हर जगह है, भागो यहाँ से। और बहुत सारे आदमी ज़ॉम्बी के बीच में फंस भी गए थे और वो लोग किसी को पुकार लगा रहे थे मदद के लिए ताकि कोई आए और इनकी मदद करे। हम देखते हैं कि हर जगह बहुत सारे ज़ॉम्बी हो गए हैं और यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को मार के किसी ने गिरा दिया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इयान बोरी होती है कि इन ज़ॉम्बियों को बंद करने के लिए कुछ स्पेशल रूम हर जगह रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल में भी एक स्पेशल रूम है जहाँ पर ज़ॉम्बी को बंद करके रखा गया था। और साथ ही साथ स्टोर में भी हर जगह हर एक जगह पर एक स्पेशल रूम बना दिया गया है ज़ॉम्बी को स्टोर करके रखने के लिए। और बोलती है मन ही मन कि लकी है हम लोग कि यहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत सारे ज़ॉम्बी को नहीं रखा गया था, जिस वजह से हमने बहुत सारे ज़ॉम्बी को तो मार तो दिया और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्रिस्टल कोर भी मिल गए काफ़ी सारे। और यहाँ पर माइकल बोल रहा होता है कि हमको यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि ये सब ज़ॉम्बी चले नहीं जाते हैं बाहर जाने से पहले। और मैं जाता हूँ नीचे का डोर बंद करके आ जाता हूँ जो डाउनस्टेयर पे है, नहीं तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाएंगे। और यहाँ पे इयान बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये पहले ही कर दिया है। फिर बोलता है मन ही मन अच्छा। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ॉम्बी आने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पे इतने सारे धमाके होने लगते हैं और यहाँ पर धमाकों के वजह से काफी सारा मलबा भी गिर जाता है दरवाजे के पास। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये बंदा अपने ग्रुप को लेके आया था बहुत सारे सामान लेके जाने के लिए, तो ये बंदा भाग रहा होता है और इसके पीछे ज़ॉम्बी भी भाग रहा होता है उसको काटने के लिए। और हम देखते हैं कि उसकी नज़र जाती है उस हॉस्पिटल के बिल्डिंग में और वहाँ पे दो फिगर उसको दिखते हैं। तभी वो कहता है कि लगता है वहाँ पे कोई है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इयान अपना बो एंड एरो यूज़ करती है और एरो चला देती है। तभी दिखाया जाता है कि वो एरो सीधा जाके उस लड़के के पीछे दो ज़ॉम्बी भाग रहे होते हैं, उन दोनों को लग जाता है सर पे। और उसको देखते हुए वो बंदा सोचता है कि अच्छा ये वही लड़की है। और हम देखते हैं कि उन लोग के पीछे और भी दो ज़ॉम्बी भाग रहे थे, पर वो लड़की कहती है उसी के साथ होती है कि आखिर ये दोनों एरो आए कहाँ से हैं। और वो बंदा बोलता है कि मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, यहाँ से भागो। इसका मतलब ये हो गया कि ये बंदा इयान को देखने के बाद भी इग्नोर कर रहा था और ऐसा बता रहा था कि उसको पता नहीं कि आखिर इन लोगों को किसने थोड़ा बचाया। तभी यहाँ पर इयान माइकल की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं इन लोगों को हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं इस लड़के को हेल्प नहीं कर रही हूँ, इसके पास पहले से ही साइकिक पावर है, ये एक साइकिक है और ये इन लोग को हैंडल कर सकता है वो दो ज़ॉम्बी को अपने खुद से। और वो कहती है कि उसने मुझे देखा पर मैंने वो ज़ॉम्बी को इसलिए मारा ताकि मैं उसे वार्न कर सकूं। और साथ ही साथ अगर वो इतना स्मार्ट होगा, अगर उसके पास इतना दिमाग होगा तो वो किसी को नहीं बताएगा कि हम लोग इस हॉस्पिटल में हैं। और वो बोलता है उसकी तरफ देख के आखिर तुम ये सब चीज़ें एक्सप्लेन क्यों कर रही हो। और कहता है कि क्या तुमको लगता है कि मैं इस चीज़ को गलत समझ लूंगा। और तभी इयान मुड़ते हुए बोलती है घबराते हुए या फिर कह लो कि शर्माते हुए बोलती है
कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्टूपिड हो, इसलिए मैं अपने पॉइंट को तुम्हें समझाने के लिए बता रही थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी के रेड क्रिस्टल रखे हुए होते हैं और इन क्रिस्टल के पास इयान जाती है और बोलती है कि ये सब क्रिस्टल हम लोग ने ज़ॉम्बी को मार के कलेक्ट किया है इस हॉस्पिटल में और मुझे इसको एब्ज़ॉर्ब करना है, अपनी पावर को बूस्ट करना है। और तभी वो उन क्रिस्टल के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलती है माइकल को कि हे, तुम्हें ये चीज़ वियर्ड नहीं लगती क्या? ये जो ट्रैप है इतने सारे, यहाँ पे क्लियरली काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को फँसाने के लिए। ऐसा वो नागा को कहती है और साथ ही साथ वो बोलती है कि आखिर मास्टरमाइंड को कैसे पता कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप लोगों का आने वाला है या फिर आएगा, और अगर हम लोग यहाँ पर नहीं आते इन लोग के साथ तो हम लोग को ये चीज़ नहीं पता चलती। और बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम में इस अपोक्लिप्स में कोई इतना ज़्यादा एफर्ट लगाएगा बिना कुछ मिले। ऐसा वो माइकल को कह रही होती है और तभी और यहाँ पे माइकल उसको बोलता है, सो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीजे बेस में कोई ऐसा इंसान मिला हुआ है इन लोग के साथ? और वो बोलती है मन ही मन कि वेरी लाइकली ऐसा हो सकता है और अपने अट्रीब्यूट एलिमेंट को वो देख रही होती है, एक हाथ में फायर और एक हाथ में वाटर, और उसको देखते हुए सोचती है कि मेरे पास दोनों हैं, वाटर भी है, फायर भी है और इनकी पावर मैंने अच्छे से अवेक कर ली है अवेकनिंग लेवल पर। और वो बहुत ही खुश हो रही होती है और बोलती है कि जब जब मैं स्टार्टिंग में ऑफिशियली अपनी साइकिक पावर को अवेक किया था तो मैंने अपने मसल्स और अपने बोन्स को एनहांस करना था और अपने आप को स्ट्रेटनिंग करने के बाद अपनी बॉडी को मैंने बहुत बार और बहुत ज़्यादा अच्छे से किसी ऑर्डिनरी पर्सन के मुकाबले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। और तब हम देखते हैं कि यहाँ पे बंदा एक आके स्टॉप हो जाता है और ये जगह ऐसी थी कि यहाँ पे रास्ता ही बंद हो चुका था। तभी वो बंदा बोलता है कि डैम, यहाँ पर डेड एंड आ गया, यहाँ पे रास्ता ही बंद हो गया। तभी उसके पीछे दो लड़कियां कहती है, आखिर तुम क्या करोगे? क्या हम लोग यहाँ पे सब मरने वाले हैं? मुझे यहाँ पे मरना नहीं है, ऐसा लड़की कह रही होती है और बोलती है कि ये सब तुम्हारा फॉल्ट है और तुम हमें यहाँ पर डेड एंड में लेके आए, ऐसा वो रोते हुए कह रही होती है। हम देखते हैं कि ये जो बंदा है क्रीपी सी स्माइल देता है हल्का सा, पर यहाँ पे कोई लोग गेट ला देते हैं, पर देख के पता चलता है कि जो ज़ॉम्बी हैं उसके सामने किसी ने गेट ला दिया है ताकि इन बंदों को कोई नुकसान ना पहुंच सके। और यहाँ पे उनमें से कोई बोलता है कि लगता है हमें किसी ने सेव कर लिया, हमें किसी ने बचा लिया, ग्रेट, हम बच गए। और तभी यहाँ पे वही बंदा जो बिल्डिंग में खड़े होके इन लोग को देख रहा होता था, वो बोलता है कि हा हा गाइस, ऐसा देख के लगता है कि ये लोग हमको सेवियर समझ रहे हैं अपने। और यहाँ पर उसके साथी बोलते हैं कि हा हा बॉस, चलो इन लोग को हम लोग को सेवियर ही समझने दो, वही ठीक है आज के लिए, आज की रात के लिए। और हम देखते हैं कि उन 5-6 लोग जो फंस गए थे, उन लोग ने उन लोगों को ट्रैप में फंसा लिया था और ये सब देख रहे होते हैं। अब वो बंदा कहता है देखते हुए इन लोग को और कहता है अपने साथियों को कि वो जो स्ट्रॉन्ग मैन है उसे लॉकअप में डाल दो और जो वीक वंस है उन्हें मार दो। और साथ ही साथ यहाँ पे वो सिगरेट फेंकते हुए कहता है कि वो जो लड़कियां हैं उन्हें अंदर लेके आओ और हम पार्टी करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे दोपहर से शाम हो जाती है और यहाँ पे कोई अपने एरो में रस्सी फंसा के यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हमें इयान का पैर दिखाया जाता है जो ज़मीन में उतर के आ जाती है और बोलती है माइकल को कि अभी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, बहुत रात हो गई है, तो हमको यहाँ से जाना चाहिए वापस। तभी माइकल कहता है क्या क्या तुम उन लोग को सेव करने के लिए नहीं जाओगी? और वो कहती है कि अगर तुमको जाना है तो तुम जाओ, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं लेके जाऊंगी ऐसे लोगों के पीछे जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ। और तभी वो स्माइल करता है तो उसको देखते हुए इयान कहती है
कि तुम आखिर स्माइलिंग क्यों कर रहे हो? तभी वो बोलता है कि वेल, तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्टर हो, जितना तुम दिखती हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि नो, हेल्प करो, हमें बचाओ, प्लीज़ हमें हेल्प करो। और यहाँ पे देख के लगता है जो वीक इंसान थे, उनको मार दिया जाता है। और यहाँ पे एक बिल्डिंग के पीछे हमें 2 परछाई दिखाई जाती है, जहाँ पे वही बंदा बोल रहा था कि ये लो, ये तुम्हें चाहिए था ना? और फिर बोलता है वो पर्सन कि गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और हम देखते हैं कि ये जो दवाई जो दे रहा था उस लड़के को, जो एज़ अ ग्रुप लीडर बन के आया था, वो और दवाई कोई नहीं, वो ड्रॉको होती है। वही दवाई जो सारे डिसीज़ का इलाज कर सकती है, पर एक्सेप्ट ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी का इलाज नहीं कर सकती। हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे एक घर में लाइट जली हुई थी और ये वही जगह था जहाँ पे इयान, माइकल और उसके फादर रह रहे थे। यहाँ पे इतनी लाइट देख के इयान बोलती है कि यहाँ पर इतनी लाइट आखिर कैसे आ गई? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई पावर तो नहीं होगा। तभी देखते हैं कि यहाँ पर इयान का फादर दिखाया जाता है और वो बोलता है निकल के कि इयान, तुम आखिर आ गई। और बताता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने ये जनरेटर बनाया जो कन्वर्ट करता है क्रिस्टल को सीधा इलेक्ट्रिसिटी में। ऐसा वो कह रहा होता है। तो यहाँ पे इयान ये सब सुन के सोचती है कि उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई, हमें लाइट दिया क्योंकि ये यहाँ पर बोर हो रहे थे। और वो एक ऐसा साउंड भी बनाया जैसे कि हम कोई पार्क में आ जाए। और बोलती है कि वैसे भी यही तो एक तरीका है हमारे सेकंड डेट का। और बोलती है कि सुपर डुपर मेगा साइंटिस्ट हैं। ऐसा वो मन में सोची होती है। तभी यहाँ पर माइकल बोलता है इयान के फादर को, जिसका नाम जी है, बोलता है कि आखिर ये वुएंग कहाँ है, उसका सेक्रेटरी कहाँ है? तो वो बोलता है कि वो गया है बेस मैनेजमेंट ऑफिसर के पास रजिस्टर करने के लिए। और माइकल बोलता है रजिस्टर? तभी यहाँ पर इयान का फादर बताता है कि क्या तुम्हें याद है जब हम लोग यहाँ पर बीजे बेस में एंटर किए थे, तो यहाँ पे चेकिंग हो रही थी कि हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर यहाँ पे किसी के पास साइकिक पावर तो नहीं है। और फिर यहाँ पे वो कहता है आगे अपने डाइस से खेलते हुए कि अगर यहाँ पे किसी के पास साइकिक पावर अवेकेंड हो गई तो उसको यहाँ पे बेस में एंटर करना पड़ता है, अपना री रजिस्टर करवाना पड़ता है कि यहाँ पर उस पर्सन की साइकिक पावर अवेक हो चुकी है। तभी यहाँ पर इस मेंशन में उसके यहाँ पे नॉक नॉक होता है और यहाँ पे इयान दरवाज़ा खोलती है तो बोलता है वो पर्सन कि मिस्टर मोतियन को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है अरीना में यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए, हम उन्हें यहाँ पर लेने आए हैं। और बोलती है इयान अरीना। तभी वो बंदा बताता है और एक्सप्लेन करता है अकॉर्डिंग हमारे बॉस के अकॉर्डिंग जो लोग यहाँ पर अपनी पावर को अवेक करते हैं वो यहाँ पर रैंडमली उन्हें सिलेक्ट किया जाता है फाइट के लिए। और बोलता है कि अगर वो जीत गए तो उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ऐसा वो इयान को एक्सप्लेन कर रहा होता है। और यहाँ पर एक आदमी नहीं, इसके साथ 2-3 आदमी आए थे और ये चीज़ को इयान ध्यान से सुन रही होती है। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight.